राधे राधे साथियों, कुंज बिहारी शेरदास। भक्तों, आज 29 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में कॉरिडोर को लेकर के डेट थी और आप सबको सुन के अचंभा होगा कि लोगों के दिल टूट गए। जिन लोगों को ये अनुमान थे कि 29 जुलाई को कॉरिडोर का फैसला हो जाएगा और कॉरिडोर के लिए बनना चालू हो जाएगा और वो खुशियाँ मनाएंगे, घी के दिए जलाएंगे। उनको श्रीधाम से प्यार है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको इस बात की बड़ी खुशी होती कि अगर आज कॉरिडोर का डिसीजन आ जाता। लेकिन वो तो ठाकुर है, छलिया है, लीला रचयिता है। उसने आज एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ ला दिया इस मैटर में कि वो जो डिवीज़न बेंच का मैटर है अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चला गया। मतलब जो दो आज मैटर लगे थे वो दोनों मैटरों को जोड़ करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज दिया गया कि अब उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि उन्हें कब सुनना है, कैसे सुनना है और क्या करना है। तो ये ठाकुर की लीला है। मैं फिर कहूँगा भक्तों, अब समय आ गया है भक्तों का। जो भक्त हैं, जिनकी वहाँ दुकान नहीं है, मकान नहीं है, वो गोस्वामी नहीं है, वो पंडा नहीं है, वो पुरोहित नहीं है, लेकिन वो सारे वो भी भक्त हैं और हम सब भी भक्त हैं। मेरी बात को दोबारा सुनिएगा। अब समय आ गया है भक्तों का, जिसका कोई लालच नहीं है, चाहे वो दुकान वाला है, चाहे मकान वाला है, चाहे गोस्वामी है, चाहे पंडा है, चाहे पुरोहित है, चाहे ब्रजवासी है, चाहे ब्रजनिवासी है, चाहे अधिकारी है, चाहे प्रशासन है, चाहे कोई हो, वो एक सनातनी है और वो ठाकुर जी का भक्त है। श्री जी से वो प्यार करता है और धाम के प्रति उसकी आस्था है। तो अब समय आ गया है उसको खड़ा होकर के ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी वर्सेस सरकार जो अब केस चालू होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और ठाकुर जी के साथ खड़ा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, हम सरकार के विरोध नहीं है, लेकिन क्या करें, महाभारत के अंदर भी जब अधर्म हो रहा था तो उसके लिए उतरना तो पड़ा था और वो भी ठाकुर की ही लीला थी। तो अब ये लीला का वही पार्ट आ रहा है, वही लीला की वही पार्ट को अब शुरुआत हो रही है, अध्याय की शुरुआत हो रही है, जिसमें कि अब सब भक्त, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गोस्वामी हो, चाहे वो पंडा पुरोहित हो, चाहे वो दुकान वाले हो, चाहे वो मकान वाले हो, चाहे आने वाले भक्त हो, चाहे विदेश से आने वाले भक्त हो, उन सब भक्तों को ठाकुर जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और अब आने वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट में अब लगेगा, उससे पहले एक PIL हम सबको ठाकुर जी के नाम से लगानी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी भी तो एक कलयुग में, ठाकुर जी भी तो एक तरीके से एक टाइटल है। जब ठाकुर जी के नाम का बैंक अकाउंट हो सकता है ठाकुर बाके बिहारी महाराज के नाम से, तो ठाकुर बाके बिहारी महाराज वर्सेस सरकार क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और उसके अंदर हम सब भक्तों को साथ खड़ा होना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, हम सबके पास एक मॉडल है, ऐसा मॉडल है जिसमें 5 से 8 लाख आदमी सुबह और शाम मिला करके दर्शन कर सकते हैं बिना किसी बहुत बड़ी तोड़ फोड़ के। वहाँ पे सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साफ सफाई का मैनेजमेंट, बिजली विभाग का मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उसके संग मंदिरों में जो अंदर प्रबंधन है उसके अंदर ठीक करने की ज़रूरत है। मंदिरों का प्रबंधन कैसे ठीक होगा वो समझने वाली बात है, उसके लिए कैसे बैठ के वो रूपरेखा बनेगी। और बाहर की रूपरेखा ऑलमोस्ट तैयार है। हमसे संपर्क करें 8130487111 8130487111। अब समय आ गया है ठाकुर बाके बिहारी महाराज वर्सेस सरकार के एक PIL ठाकुर जी की तरफ से डलने का और उस PIL में सभी भक्तों का जुड़ने का। चाहे वो भक्त कोई हो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और एक वो आदमी जो बिहारी जी के आसपास या वृंदावन धाम में बैठ करके भिक्षा मांगता है। अब मेरी बात को समझना, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के उस आदमी तक जो वहाँ पे बैठ के भिक्षा मांगता है, सब भक्त हैं। चाहे वो जज साहब हो, चाहे कोई हो, जो भी सनातनी है वो भक्त है। और गैर सनातनी भी, जिसको भगवान में आस्था है, ऊपर वाले में आस्था है, जिसको अल्लाह में आस्था है, जिसको गुरु नानक में आस्था है, जिसको जीसस क्राइस्ट में आस्था है, उसको अब ठाकुर जी के संग खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होकर के इस धर्म युद्ध की तरफ जो चीज़ें चली हैं उनको वापस ला करके घर परिवार में बैठ करके सुलझाना होगा। और रास्ते हैं, जब आपकी इच्छा होगी, जब इच्छा होगी तो रास्ते हैं, जब इच्छा ही नहीं होगी तो रास्ते कैसे होंगे। और नफ़ा और नुकसान अपनी जगह है। जहाँ ठाकुर की बात आती है, जहाँ ठाकुर के वृंदावन धाम की बात आती है, श्री जी की बात आती है, वहाँ पे नफ़ा नुकसान को साइड में रख दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों से जिनको अपने अपने कच्चे लालच लगे हुए हैं कॉरिडोर को लेकर के कि कॉरिडोर बनना चाहिए, भैया आपके जो भी लालच हैं वो सब पूरे होंगे। जिसको नौकरी का लालच है उसे नौकरी मिलेगी, जिसको पदोन्नति का लालच है उसे पदोन्नति मिलेगी, जिसे राज्यसभा की टिकट चाहिए उसको राज्यसभा की टिकट मिलेगी, जिसे पैसे कमाने हैं लैंड बैंक से उसे लैंड बैंक से पैसे मिलेंगे। और एटलीस्ट और लास्ट और सबसे पहले जिसको अपने गुरु का नाम वृंदावन धाम में चमकाना है, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वृंदावन धाम गोलोक धाम है, वो श्री जी का धाम है और ठाकुर जी का है, उन्हीं का रहेगा। ऐसी गलती को ना सोचें।
कि जिससे कि कल को आपको दिक्कत आए। राधे राधे।